हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना वेलकम करती हूँ आपके फिशल भूषण गार्डन में। तो फ्रेंड देखिए, हो गए आज मौसम। पहले मैं आपको दिखा दूँ, बिल्कुल क्लाउडी है, लेकिन एक दो दिन से सिर्फ और सिर्फ क्लाउडी है, बारिश नहीं हुई है। तो देखिए, ऐसा अगर आपको मौसम रहता है ना, तो मैं 2-3 आपको टिप्स दूँगी। मेरी वीडियोस देखिए, अगर आपको पसंद आती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को एटलीस्ट वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएँ। आप लाइक करेंगे तो आगे तक मेरी वीडियोस फॉरवर्ड होगी। दूसरी बात कि मेरे चैनल पे रेगुलर अपडेट्स अडेनियम के ही आते हैं, क्योंकि मेरे पास मोस्टली बहुत सारे प्लांट्स अडेनियम के ही हैं। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे अडेनियम के हैं, और अडेनियम में भी अडेनियम अरेबिकम है, ओबिज़म की अभी बहुत सी वैरायटी नहीं है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये सारे मेरे ये जो है ना, ये अगर आप देख रहे हो तो ये इतने छोटे सीडलिंग्स जो हैं, ये इस स्टेज के थे, ये वाले। और इसी मानसून में देखिए ये कैसे हो गए। मतलब इस स्टेज में मैंने लगाया था अप्रैल में, और अभी इसकी ग्रोथ देखिए बारिश के मौसम में कितनी है। तो जिन लोगों को डाउट रहता है अडेनियम को बारिश में रखें ना रखें, उनके लिए ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखिए, मैंने आपको दिखाए थे कुछ सीड्स की मैंने लगाए थे, और लगाने के बाद देखिए सॉइल मीडिया मेरी वही है। बहुत से फ्रेंड्स को सीडलिंग्स को लेकर सॉइल मीडिया में कन्फ्यूज़न रहता है, तो मैं बता दूं कि जिस सॉइल मीडिया में आप अडेनियम को ग्रो करते हैं ना, उसी सॉइल मीडिया में आप सीडलिंग्स को भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि वेल ड्रेन मीडिया हो। तो यहाँ पर सारे के सारे वही सारे प्लांट्स हैं, और ये देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी निकल कर आई है। एक और मेरे पास ये प्लांट्स हैं, जब कभी इसको मैं अप्रूट करूँगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी ये क्या प्लांट्स है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले आप प्लांट्स की ग्रोथ देखिए और पॉट साइज़ देखिए। पॉट साइज़ कितनी छोटी है, लेकिन ये प्लांट्स में आपको नीचे में यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वाइट कलर का, ये जो आपको दिख रही है ना, ये रूट्स हैं। तो क्या हुआ, तो नीचे से हल्की सी 1-2 रूट्स की ख़राब हो गई थी, तो मैंने इसको नीचे से कट कर अप्रैल के या फिर मई के मंथ में इसको रिपोर्ट कर दिया था। तो देखिए नीचे से इसकी रूट निकलनी शुरू हो गई। अब मैं जब इस प्लांट्स को निकालूंगी ना, प्लांट को, तो आप देखोगे कि इसमें आपको साइड से बहुत सारी रूट्स निकलती हुई दिखेंगी। तो ये रूट ट्रेंड प्लांट कहलाता है। अगर आप ऐसे प्लांट्स को किसी शेलो पॉट में लगाओगे ना, तो काफ़ी जल्दी उसकी जो ये साइड की ये जो रूट है ना, ये आपको मोटी हुई दिखेंगी। तो मैं करूँगी ये काम, लेकिन 1-2 दिन में करती हूँ। अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, बहुत से ऑर्डर्स डिस्पैच करने हैं। तो इस टाइप के प्लांट्स भी बन सकते हैं अगर आप चाहें तो। देखिए, अडेनियम से आप बहुत सारी कलाकारी कर सकते हैं। अगर मैं आपको 2-4 बातें बताऊं तो आपको समझ में आएगा। पहला तो मेथड ये हो गया। दूसरा, आप अडेनियम को बहुत से शेप में खुद ब खुद कर सकते हो जब वो स्टार्टिंग स्टेज में रहता है। तो चलिए, इस पे तो खैर मैं बाद में बात करूँगी। फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ कि छोटे से प्लांट्स में भी अगर आप अच्छी ग्रोथ चाहते हैं ना, तो आप इसको सॉइल मीडिया वैसा ही दीजिए जैसा सॉइल मीडिया आप इन सब प्लांट्स को देते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे जो ये प्लांट है ना, ये वाले, ये जो मेरे प्लांट्स हैं, ये इसी सॉइल मीडिया में लगे हुए हैं। अभी देखिए, 2-3 दिन पहले मैं बता रही हूँ बारिश हुई थी, और उसके बाद बारिश नहीं हुई। मतलब थोड़ी मोड़ी बूंदाबांदी हुई, जैसे अभी आपको दिख रहे होगे हल्की हल्की बूंदाबांदी, बस इतना ही हुई। तो मैंने पानी नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी कॉडेक्स सबके बहुत ज़्यादा हार्ड हैं इस वाले पानी में, मतलब इस वाले जो प्री मानसून का, ये मानसून का, ये उस वाले पानी में। तो अभी पानी देने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इस स्टेज पर भी देख रहे हो कि आपकी सॉइल सूखी है, तो ये आपको ऊपर से लग रहा है, अंदर आप स्क्रैच करोगे तो हल्की नमी है, गीली नहीं है लेकिन हल्की नमी है। तो अभी वैसे भी मौसम है बारिश का, तो कभी भी बारिश आ जाएगी। तो अडेनियम को भूल कर भी बारिश के मौसम में ना, अगर आप देखो कि 1-2 दिन बारिश नहीं हुई है, तो पानी मत देने लोगों को अनटिल अनलेस जब तक आपको पूरी सॉइल ड्राई ना दिखे, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है, तुरंत आ जाएगी बारिश तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आप भी पानी दे दोगे, ऊपर से भी बारिश का पानी गिरेगा, तो फिर प्लांट्स के रॉट होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए, स्वेजिकम, जिन मेरे फ्रेंड्स ने नहीं लिया है, अभी भी कुछ प्लांट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। स्वेजिकम में देखिए आपको इस तरीके की लीफ मिलेगी, और फूल का आपको ये मिलेगा। और भी हैं शायद, लेकिन मेरे पास अभी जब खिलेंगे तभी समझ में आएगा कि मेरे पास कौन कौन से कलर्स हैं, क्योंकि मैंने एक साथ ही सीड से ग्रो किया था। बाकी सब में बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। और 6 इंच जो पॉट होता है ना, उसमें प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चलते हैं। मैंने ये फोकस किया है कि 6 इंच में ना ही आपको बहुत ज़्यादा मिट्टी रहती है, सॉइल रहती है, और ना ही ज़्यादा उसमें रॉट होने के चांसेस रहते हैं। तो कभी भी आप प्लांट को लगाइए, अगर आपका प्लांट इस साइज़ का है तो आप इसको 6 इंच पॉट में लगा सकते हैं। अभी जैसे मैं इस प्लांट को निकालूंगी तो मैं सीधे 8 से 10 इंच पॉट में शिफ्ट करूँगी। तो काफ़ी सारी आईडीज़ हैं। अगर आप आईडीज़ पे जाएँ तो आईडीज़ भी बहुत सारी हैं जिसको आप ले सकते हैं, और यूनिक आईडीज़ भी हैं मेरे पास। कुछ बड़े प्लांट्स जो मेरे पास अवेलेबल है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, तो उसमें से बहुत सारे प्लांट्स सोल्ड हो गए, लेकिन और भी अभी उसमें बहुत सारे प्लांट्स अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो उसको भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये स्टैंड में आपको दिख रहा होगा, कल के डेट में मैंने ये सारे 2-4 प्लांट्स को बड़े बड़े गमलों में डाला है,
और डालकर छोड़ दिया, पानी भी नहीं दिया था क्योंकि सॉइल थोड़ी गीली थी, तो हल्की नमी है तो चल जाएगा। और इस टाइप का जो प्लांट्स मैं अभी सेल कर रही हूँ, ये देखिए ब्लैक हॉक है, आपको दिख रहा होगा इसकी ब्रांचेस से कि अभी ये ब्लैकिश में टर्न होना शुरू हो गई है। तो जैसे जैसे और भी ज़्यादा रूट सेट होंगी ना और बारिश का पानी इसको मिलेगा तो प्लांट्स और जल्दी ग्रोथ दिखाएगा। अंदर वाले प्लांट्स में देखिए आपको ग्रोथ निकलती हुई दिख रही होगी। तो अभी के समय में नमी बहुत ज़्यादा है, तो इस नमी का फ़ायदा आप अभी उठा सकते हैं। अगर आप अडेनियम को रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, अडेनियम को परचेज़ करना चाहते हैं, अडेनियम के साथ कुछ भी करना चाहते हैं तो आप अभी कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ एक बातों का ध्यान रखिए, रिपोर्टिंग के बाद आपको प्लांट्स को शेड में रखना है। शेड में अगर आप नहीं भी रख रहे हैं, धूप में चलेगा, लेकिन बारिश का पानी बहुत ज़्यादा अभी नहीं जाना चाहिए 20-25 दिन तक। ये मैं अपने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताई हूँ और क्लियर की हूँ। बहुत से फ्रेंड्स को मैं फिर से अभी याद दिला दूँ कि मैं जब प्लांट्स को यहाँ से डिस्पैच करती हूँ तो प्लांट्स आपके पास तो सेफली पहुँचते हैं। अगर 10, 12, 15 दिन बाद प्लांट्स आपके कारण मरता है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे प्लांट्स पहुँचे और प्लांट्स में कोई डैमेज निकले तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं से कॉडेक्स प्रेस हो रहा है तो आप मेरे से बात कीजिए, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन दूंगी। लेकिन अगर 10-15 दिन बाद प्लांट्स मरते हैं तो वो ड्यू टू आपके केयर का नतीजा है। तो इस बात को प्लीज़ आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि 10, 12, 15 दिन बाद अगर मैं सबको रिप्लेसमेंट देती रहूँगी तब तो फिर मतलब मेरा तो कोई यूज़ नहीं हुआ ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। बाकी केयर के लिए जितने भी तरीके के आपको न्यूट्रिशन देने हैं उन सब चीज़ के लिए मेरे चैनल पे वीडियोस है। पर्सनली भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर नोवा तंजानिया के लिए देखिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि मैडम नोवा तंजानिया का प्लांट्स है या नहीं। ये हैबिटेट प्लांट्स के सीड से बना हुआ तैयार प्लांट्स है। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 पॉट साइज़ दिख रहे होंगे, एक 6 इंच, एक 8 इंच। ग्रोथ सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ तो इसमें ग्रोथ देखिए और लीफ देखिए, नैरो लीफ होती है, बहुत सुंदर। इसकी लीफ ही इतनी सुंदर होती है कि अडेनियम को और 4 चांद लगा देती हैं। इसकी हो गई, स्वेजिकम की हो गई और क्रिस्पम की हो गई। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं कॉडेक्स का साइज़, तो ये देखिए कॉडेक्स का साइज़। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये जो कॉडेक्स का साइज़ है ना, ये सेम इस वाले कॉडेक्स का साइज़ था, लेकिन इसको मैंने चेंज नहीं किया और 6 इंच पॉट में ही छोड़ दिया। तो देखिए ये भी आपको साइड से पूरी की पूरी पॉट टाइट हो चुकी है। अभी मैं इसको जस्ट निकाल कर सॉफ्ट रिपोर्टिंग करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। इसको भी थोड़ा दिन शेड में रखूँगी, उसके बाद वापस से मैं इसको बारिश के पानी में छोड़ सकती हूँ। लेकिन अगर आप बड़े पॉट्स में प्लांट्स को लगाते हैं तो आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा अगर आपने थोड़े बड़े पॉट में लगा दिया है तो। जैसे कि पहली बात कि आपको सॉइल मीडिया तो पोरस बनाना ही है, साथ ही साथ जब भी आप पानी देना उसमें तो आप ये मेक श्योर कर लें कि पानी आपका उसमें बहुत ज़्यादा ना पड़े, नमी रहे लेकिन पानी ऐसा भी ना पड़े कि बहुत ज़्यादा। अगर आपने छोटे प्लांट्स को लगा दिया 8 इंच 10 इंच के पॉट में तो आपको पानी का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे भी देखिए इसकी शेप और इसके कॉडेक्स काफ़ी ज़्यादा ग्लोबुलर हैं। तो इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं ना, थोड़े एग्जॉटिक कलेक्शंस में आते हैं और थोड़े से प्राइसी होते हैं। तो 2-4-10 प्लांट्स अभी मेरे पास और भी हैं, अगर आपको चाहिए होगा तो ये भी आप मेरे से अभी परचेज़ कर सकते हैं। बाकी देखिए बारिश के पानी का असर आपको सारे प्लांट्स में दिख रहा है। इसमें तो बर्डिंग भी शुरू हो गई है, सोमालेंस के प्लांट्स हैं ये और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ भी देखिए ये आपका शायद रेड कलर के फ्लावर आएंगे, इसमें सोमालेंसी है। और ये ना आपको जो मैं लगाई थी तो इसमें बर्डिंग नहीं थी और इधर ही मैंने रिपोर्ट किया, तो अभी सब में बर्डिंग निकल कर आ गई हैं। जो प्लांट्स पहले से रिपोर्टेड है ना, उनको बारिश के पानी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। ये सारी मेरी इस स्टेज की सीडलिंग्स थी और अब देखिए ये सारे कितने मैच्योर हो गए हैं। तो बस ठीक है ना, अडेनियम की ग्रोथ आपको मानसून में बहुत ज़्यादा फास्ट दिखती है, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि कभी भी आप अडेनियम को लगाइए तो प्लीज़ एक ही बात का ध्यान रखिए, वेल ड्रेन सॉइल मीडिया। सॉइल मीडिया आपका अच्छा रहेगा, अडेनियम कभी आपका ख़राब नहीं होगा। और मेरे तो विंटर में भी ऐसे ही पड़े रहते हैं, समर में भी ऐसे ही पड़े रहते हैं, मानसून में भी ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो मुझे कभी दिक्कत नहीं आई है इस चीज़ को लेकर। तो चलिए फ्रेंड, बाकी कुछ और भी मेरे पास प्लांट्स हैं छोटे में, गॉड्जी अगर आपको चाहिए होगा तो वो भी मेरे पास अवेलेबल हैं। और अभी बड़े प्लांट्स भी थोड़े मोरे बचे हैं मेरे पास। उसके बाद मैं नीचे से और भी प्लांट्स अपरूट करूँगी, थोड़े स्मॉल साइज़ के भी निकालूंगी। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। स्पेशली अरेबिकम के लिए ही आप मेरे से कांटेक्ट करिएगा, और बिज़म की मेरे पास वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ आपके साथ किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।